बिना रूस फरमारवा के ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछने कैद खाने जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर यूँ बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, अपने फरमारवा से कहना 7 साल खूब पैदावार होगी, अनाज और गंदम को महफूज कर लें। अगले 7 साल कहत और खुशक साली के होंगे। महफूज करदा अनाज खुशक साली और कहत के सालों में इस्तेमाल करें। 7 मोटी गायें और 7 सरसब्ज़ गंदम के खोशे नेमत और फरावानी की अलामत हैं, जबकि लागर गाय और जर्द खोशे कहत साली की अलामत हैं। बिना रूस महल में आकर ये ताबीर हुतामून को बताता है। फरमारवा यकीन करता है कि ये ताबीर मेरे ख्वाब के ऐन मुताबिक है। फिर फरमारवा कहता है कि 7 सालों में तो गंदम खराब हो जाएगी, उसे महफूज कैसे रखना है। उनकी बीवी कहती है, जो ख्वाब की ताबीर बता सकता है वो गंदम को महफूज रखने का तरीका भी जानता होगा। तो फरमारवा कहता है, वो यकीनन एक दाना और हकीम शख्स है। पोतीफार भी शहादत देता है, उस अबरानी कैदी की हर बात सच है। फरमारवा फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आज़ादी का हुक्म देता है और हुक्म देता है उसे मेरे सामने हाज़िर किया जाए। बिना रूस और मशीर ख़ास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से लेने जाते हैं, मगर वो आज़ाद होने से इनकार कर देते हैं और फरमाते हैं, पहले मुझे तोहमत से आज़ाद करें और मालूम करें मिस्री ख़वातीन की अपने हाथ काटने का वाक़या। कैदी और निगरान जेहल कैद खाना यूसुफ़ को मशवरा देते हैं कि इस वक़्त से फ़ायदा उठाओ और आज़ाद हो जाओ, मगर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं, फरमारवा को इल्म होना चाहिए, मुझे कैद खाने क्यों डाला गया। बिना रूस और मशीर ख़ास वापस चले जाते हैं और जाकर फरमारवा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शर्त बताते हैं। फरमारवा हैरान था कि एक मुजरम और शर्त। पोतीफार बताता है, जनाब अली, मैं सारा मामला जानता हूँ, अगर इजाज़त दें तो उन ख़वातीन को हाज़िर होने का हुक्म दिया जाए। फरमारवा इजाज़त देता है। पोतीफार वापस अपने महल जाता है और अपने सिपहसालार और जुलेखा को बुलाता है और कहता है, उन तमाम ख़वातीन के नाम बताओ जिन्होंने यूसुफ़ की खातर हाथ काट लिए। जुलेखा पूछती है, उन ख़वातीन के नामों की लिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो पोतीफार कहता है, फरमारवा ने यूसुफ़ को आज़ाद करने का हुक्म दिया, मगर यूसुफ़ का कहना है पहले मुझ पर लगाई गई तोहमत से आज़ाद कराया जाए। जुलेखा कहती है, मैंने एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई, फिर उसे कैद खाने में डलवा दिया। पोतीफार परेशान है। अगर फरमारवा ने पूछा, तुमने एक बेगुनाह को कैद खाने क्यों डाला, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ख़वातीन के नामों की लिस्ट बनाई जाती है और हर एक को उसके घर से लेकर बिमा जुलेखा मिस्र आज़म हुतामून के रूबरू हाज़िर किया गया। हुतामून बहुत गुस्से से पूछता है, बरसों पहले आप ज़नाने अशराफ और यूसुफ़ के दरमियान कोई वाक़या पेश आया था, मैं उस वाक़े की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग यूसुफ़ से मिले तो क्या वाक़या पेश आया। पहले तो ख़वातीन खामोश रहीं, मगर फिर हुतामून के गसीले लहजे से पूछने पर बोल पड़ी, हमने यूसुफ़ में कभी कोई बुराई नहीं देखी, वो एक आसमानी फ़रिश्ता है जिससे कभी किसी बुराई की तवक्को नहीं की जा सकती। फिर हुतामून जुलेखा से मुखातिब हुआ, जुलेखा बताओ, क्या यूसुफ़ गुनहगार था या नहीं। जुलेखा बोलती है, आज हक आश्कारा हो गया, मैं यूसुफ़ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे नाजायज़ ताल्लुकात बनाना चाहती थी, मगर उसने पाकदामनी इख्तियार की, उसने मेरी अतात कबूल ना की और मैंने उसे कैद में डलवा दिया। वो बेगुनाह है, मैं अपने गुनाह का इतराफ़ करती हूँ। फिर औरतों ने बताया, हमने अपने अपने हाथ काट डाले, मगर यूसुफ़ ने बेअतनाई इख्तियार की, हमारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। औरतों ने बताया, हमने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल किए, बहुत फ़रेब किए, मगर वो हमारे काबू में ना आया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। पोतीफार ने भी अपने जुर्म का इतराफ़ किया वो और कहा, वो गोहरे नायाब है, लोगों के तानों तशनों से बचने के लिए मैंने उसे ज़ंदान में डाल दिया। फरमारवा बहुत नाराज़ हुआ, इतना दाना, इतना अक्लमंद, इतना हकीम, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला, शराफत का पैकर, मुजस्मे पाकीज़गी, इतने अल्लाह ज़र्फ़ इंसान के इतने साल कैद खाने में डालकर ज़ाया कर दिए। फरमारवा तमाम ख़वातीन को कैद खाने में डालने का हुक्म देता है और कहता है कि एक ग़ुलाम और इतना बड़ा आलम, जहाँ मिस्र के तमाम आलम, कहनान और ख्वाब की ताबीर के माहिर जादूगर ताबीर ख्वाब बताने में नाकाम हो गए, इतने बड़े आलम को कैद खाने में डाल दिया।
وہ تو مصر کے لیے بہت اہم ہے۔ اور آپ نے سپہ سالار کو زندان زاویرہ بھیجا اور کہا، جاؤ یوسارسف سے کہو اس کی پاک دامنی ہم پر واضح ہو گئی، اس کی پاک دامنی ہم پر واضح ہو گئی ہے، وہ ہمارے لیے معزز اور محترم ہے، ہم اسے اپنا مشیر خاص مقرر کرتے ہیں اور بے چینی سے اس کے منتظر ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی کے بعد کے حالات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔